है एवरीवन, दिस इज रजनीकांत। और ये जो सेशन है, इस सेशन को रिकॉर्ड करने का पर्पस ये था कि जो क्लैरिटी की कमी थी टीम के अंदर, कुछ लोगों के अंदर, उस क्लैरिटी को देने के लिए, उस क्लैरिटी को लाने के लिए ये सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि मेरा कई दिनों से ये था कि मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको, जिससे कि डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होने वाला है, क्लाइंट को कैसे हम चीज़ों को बताएंगे, क्लाइंट के लिए हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पता है बट स्टिल कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ये सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और उसी के लिए ये क्लैरिटी सेशन है, जिसमें होने क्या वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एवरीथिंग अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं और हम क्लाइंट के लिए क्या करेंगे। क्लाइंट इन द सेंस जो हमारा कस्टमर है, उसे हम क्लाइंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा कस्टमर कौन है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे रोल क्या है, और उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। सो इन चीज़ों के ऊपर बात होने वाली, नॉट सिर्फ बात होने वाली है, बल्कि उसको पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोशिश ये रहेगी कि ये 40 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, 40 मिनट में के अंदर ही मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। बट मे बी ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, ठीक है। बट अगेन मेरी कोशिश रहेगी 40 मिनट के अंदर इसको क्लोज करने की। इसके लिए मेरी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है। मैं एक्चुअली को एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता था, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखा के, प्रेजेंट करके, और वहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बट वो अभी नहीं हो पाया। मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग परफेक्ट एवरीथिंग परफेक्ट, लेट्स टेक एन इम्परफेक्ट एक्शन। और उसी में ये एक्शन मैंने लिया। मैंने कहा कि चलो इसको बनाते हैं पहले, और फिर मे बी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी बनाएंगे इस वीडियो का, जिसमें कि और भी सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन की जाए बाई प्रेजेंटिंग द ग्राफिक्स, बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अभी जो है मेरे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है मैं ड्रॉ करके आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें कि मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा और वो यहाँ पे विजिबल होगा, तो उसी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ये है मेरा स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन है, और यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैंने बनाया था अभी, मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले, यानी कि अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में भी, मतलब 2 महीने लगभग, मैंने क्लास लिया था सुमन एंड पार्टी का, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द बेसिक चीजें एक्सप्लेन करी थी उनको, और उसी के दौरान ये प्रेजेंटेशन बनाया गया था, और इसी के को बेस लेके मैं समझाने की कोशिश करूंगा चीजों को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग को समझाया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मोस्ट ऑफ यू आप लोग सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ठीक है। लेकिन अगेन क्लैरिटी की कमी है, तो उसी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात की जा रही है। टॉप 9 डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स टू चूज एज अ करियर ऑप्शन इन 2021। तो उसको छोड़िए, ये मैंने रैंडमली बाद में लिख दिया था, तो इसकी बात नहीं करते। तो बेसिकली समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। ओके, चलिए मैं सीधे चलता हूँ अपने ड्राइंग पैड पे। ओके, मैं सीधे चलता हूँ अपने ड्राइंग पैड पे, और ये है मेरा ड्राइंग पैड। इसको साइड कर देते हैं। देखिए, कोई भी इकोनॉमी, इकोनॉमी समझते हैं सभी, अर्थव्यवस्था दो चीजों पे चलती है। एक प्रोड्यूसर होता है, एक प्रोडक्ट होता है ना, और एक उपभोक्ता होता है, यानी कि कंज्यूमर या कस्टमर कह लो आप उसको। कस्टमर जब मार्केटिंग की भाषा में आते हैं या सेलिंग एंड बाइंग के सेंस में आता है, तब उसको कस्टमर बोलते हैं, नहीं तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट होता है, सीधी सी बात, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। हम उसकी बात नहीं करेंगे कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है इस कंज्यूमर को, ठीक है। और इसी के अराउंड सारी की सारी इकोनॉमी चलती है। टू मेक इट सिंपल,
एक प्रोडक्ट है और एक कंज्यूमर है। इस प्रोडक्ट की जरूरत है इस कंज्यूमर को, ठीक है ना, और इसी के अराउंड सारी इकोनॉमी चलती है अगेन। तो इतना मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूंगा चीज़ों को तो सीधे मतलब ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, बस बेसिक वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पे आपने ये तो समझ लिया। अब प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के बीच में, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप सभी समझ सकते हैं, एनीथिंग यू आर सीइंग अराउंड, जो भी चीज आप देख रहे हो एवरीथिंग इज प्रोडक्ट, ठीक है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग एयर वाटर एंड गैस, एवरीथिंग इज प्रोडक्ट। और यहाँ पे कंज्यूमर है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वो भी जो कि किसान प्रोड्यूस करता है अपने खेतों में, वो भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल है। और एक फैक्ट्री में कोई सामान या चीज मैन्युफैक्चर हो रही है जैसे कि ये कंप्यूटर, वो भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हर तरह के प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट होना एक बात है। अब एक बात बताइए आप लोग कि नॉर्मली नॉर्मली आप हर दिन सभी चाय पीते हैं सुबह में, ठीक है। उस चाय के लिए क्या क्या किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है आपको? चाय यानी कि टी, चीनी, है ना, शुगर, वाटर, मिल्क, बेसिकली इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लौंग इलायची की भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लौंग इलायची के बिना चाय नहीं पीते। अदरक की भी जरूरत पड़ सकती है। बट अगेन ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है सभी को, ठीक है ना। तो अब इन चीज़ों के लिए जरा सोचिए कि अगर आपको चाय लेने के लिए असम जाना पड़े, चीनी के लिए आपको उत्तर प्रदेश जाना पड़े, आप बिहार में बैठे हो, है ना। उसके बाद पानी तो खैर हर जगह अवेलेबल है, तो पानी की बात मैं नहीं करूंगा। और दूध हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, अगर कोई सिटी में बैठा हुआ है तो दूध वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। तो दूध भी कहीं ना कहीं से आता है, और दूध लेने के लिए मान लो कि आपको ग्वालियर एमपी जाना पड़े, कहीं से भी वाट एवर। तो अब ऐसे केस में जरा सोचिए कि अगर ये सारी चीजें आपको खुद से जाके करनी पड़े तो क्या हालत होगी आपकी, क्या आप चाय पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? बिजनेस का, ठीक है ना। बिजनेस का कॉन्सेप्ट आता है। बिजनेस सभी समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे चाय का बिजनेस आ जाएगा, शुगर का बिजनेस आ जाएगा, वाटर का बिजनेस सभी जानते हैं, मिल्क का बिजनेस सभी देख रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट बिजनेस का। अगर ये बिजनेस नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये इस कस्टमर को चाय पीने के लिए इन सभी के लिए जाना पड़ेगा, हर जगह पे जाके वहां पे लाना पड़ेगा। और यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट बिजनेस का। तो बिजनेस एक ऐसी एंटिटी है, सभी जानते हैं, बिजनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि आप अपने अराउंड जो भी चीजें देख रहे हो, जहां भी बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पे कोई खरीद या बिक्री हो रही है, वो क्या है? बिजनेस है, ठीक है। इवन खरीद भी, क्योंकि वो खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कैसे, तो बिजनेस है। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और इसके बीच में आ जाएगा वो बिजनेस, ठीक है। अब इस बिजनेस में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि किस किस तरह के बिजनेस होते हैं। एक प्रोडक्ट से लेके कस्टमर तक पहुंचाने में, अगर मैं सिंपली आप लोग को बहुत ही छोटे शब्दों में बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ से मान लो कि एक कोई भी फार्म प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे कि कोई चलिए एक पॉपकॉर्न का, कोई पॉपकॉर्न के ब्रांड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, पॉपकॉर्न का ब्रांड, ठीक है। पॉपकॉर्न सभी जानते हैं, सभी खाते हैं, ठीक है। एक बहुत ही मैंने बेसिक सा प्रोडक्ट लिया है, पॉपकॉर्न, ठीक है। अब ये पॉपकॉर्न के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? मक्के की, है ना। ये मक्का कहाँ पैदा होता है? यहाँ पे फील्ड में, खेत में पैदा होता है ना, खेत में पैदा होता है। अब ये मक्का पैदा होगा, इसको किसान उगाएगा, ठीक है। किसान ने पैदा कर लिया मक्के को, उसने क्या किया, वहां पे तैयार करके रख दिया इकट्ठा करके, ठीक है। अब क्या यहाँ पे उसको पैक करने के लिए, उसको पैक करके, और पैक करेगा तभी तो कस्टमर तक पहुंचेगा ना, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बोरी की जरूरत पड़ेगी ना। अब यहाँ पे बोरी का बिजनेस आया, पैक कर लिया उसने, पैक करके अब सीधे क्या ये सीधे ले जाके अगर यहाँ पे कस्टमर के पास पहुंचाए, घर घर जाके कस्टमर को पहुंचाए, तो कितनी मुश्किल होगी उसको। तो ऐसा नहीं होता ना, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ही ये अनाज पैक हो गया, यानी मक्का पैक हो गया, ठीक है ना, मक्का मान लिया हमने पैक हो गया। अब ये पैक होने के बाद यहाँ पे आता है होलसेलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे एक होलसेलर होगा,
यहाँ पे होलसेलर होगा जो कि ये किसान क्या करेगा, उस होलसेलर के पास जाके जितनी भी मक्की उसके पास पैदा हुई होगी उसको ले जाके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब इस होलसेलर से इसके नीचे भी कोई एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होगा या एक छोटा होलसेलर होगा, ये बड़ा होलसेलर है जो कि टन्स में डील कर रहा है, टन्स ऑफ अनाजों को खरीदता है, मक्के को, गेहूं को, हर तरह के अनाजों को खरीदता है। और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट का है, मान लिया कि ये किसान जो था ये बिहार का किसान था, ठीक है ना, और ये बिहार का सबसे बड़ा होलसेलर है, ठीक है। मान लिया एग्जाम्पल के लिए ये सबसे बड़ा होलसेलर है और इसने यहाँ पे इसको डायरेक्टली दे दिया, हालांकि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये पहले अपने छोटे वाले होलसेलर को देगा, यहाँ पे अपने नियरेस्ट जो उसका होलसेलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं छपरा में बैठा हुआ हूँ और मैंने मक्की पैदा करी, ठीक है। और जो होलसेलर है बिहार का सबसे बड़ा, वो पटना में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या मैं हर बार जाके, मेरे लिए कितना प्रैक्टिकल होगा कि जाके पटना में उसको माल डिलीवर करूं, अपना जो मक्का मेरा पैदा हुआ है उसको डिलीवर करूं, बहुत इम्प्रैक्टिकल सा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने सिटी में जो होलसेलर है मेरा, वहां भी एक होलसेलर होगा और वहां पे जाके उसको मैं दूंगा। अब वो होलसेलर जो सिटी में बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो जो उससे भी बड़ा होलसेलर है उसको देगा, ठीक है। इस तरीके से जो सबसे बड़ा होलसेलर है बिहार का, वहां पे मान लो सारा का सारा माल इकट्ठा हो गया जाके यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। सबसे बिगेस्ट होलसेलर जो था उसके पास माल इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जहां जहां मक्का कम पैदा होता है या नहीं पैदा होता है, वहां पे ये क्या करेगा, इसको सप्लाई करेगा गाड़ियों में भर भर के, ठीक है। और मान लिया कि ये बड़ा होलसेलर है, तो इसने महाराष्ट्र के बड़े होलसेलर के पास, ये बिहार में था पटना में, इसने महाराष्ट्र के बड़े होलसेलर के पास सप्लाई किया, ये बड़ा होलसेलर है, इसको सप्लाई किया। फिर उसके बाद इधर आ गया, मान लो कि उधर नॉर्थ ईस्ट में चल ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा होलसेलर है, उसको भी सप्लाई किया। इधर आ जाते हैं तो उसके बाद साउथ इंडिया में सप्लाई किया, है ना। अब इस बड़े होलसेलर के पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये सारे बिजनेस हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ भी बिजनेस था ना, यहाँ पे जब इसका पैदा हुआ, इसने अनाज पैदा करी, तो ये एक प्रोड्यूसर था। इसके बाद यहीं से बिजनेस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यहाँ से इसने अपने छोटे होलसेलर के पास पहुंचाया, ये बिजनेस हो गया यहाँ पे इसका। ये छोटा होलसेलर है, बड़े होलसेलर के पास पहुंचाया, ये यहाँ पे ये इसका बिजनेस हो गया। अब यहाँ पे ये बड़े बड़े होलसेलर्स थे, इनको भी बिजनेस मिल गया, ठीक है। यहाँ से ये बिजनेस यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। अब ये बड़े होलसेलर जो थे अपने लोकल सिटी में, मान लिया कि महाराष्ट्र में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से कौन सा, मुंबई ले लेते हैं, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद नागपुर है, नागपुर में ये छोटे छोटे होलसेलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात नहीं करूंगा अभी मैं, अभी होलसेलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नागपुर हो गया। इसके बाद अब मान लो ये कौन सा हमारा स्टेट था, नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट में कोई ईटानगर सिटी ले लेते हैं मान लो, ठीक है। ईटानगर यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये कौन सा था हमारा, साउथ इंडिया में कोई भी ले लेते हैं, बेंगलुरु ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये बड़े होलसेलर्स ने अपने अपने सिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। बड़े होलसेलर्स को, ये उस सिटी के अंदर के जो बड़े होलसेलर्स थे, ठीक है, ये स्टेट लेवल के हैं, ये स्टेट लेवल के होलसेलर्स थे, और ये जो है सिटी लेवल के होलसेलर्स हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होगा कि इनके नीचे भी कोई होगा, ठीक है, इनके नीचे भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो लोकल लेवल पे डील करता होगा। सभी समझते हैं, आप अपने आसपास के एरिया में देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि सिटी के बाद ब्लॉक लेवल पे भी ऐसे होलसेलर्स होंगे, छोटे छोटे लेवल के, जिनको डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि अब सीधे डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां से। अब यहाँ पे मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, ठीक है, किसी भी एक को ले लेते हैं, और ये बेंगलुरु वाला जो था, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे इसके नीचे, और उन सभी को इसने क्या किया, जो इसके पास माल आया था यहाँ से उठ के उसको सप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, बल्कि इनके पास जो खुदरा दुकानदार होंगे, रिटेलर्स, अब यहाँ पे आते हैं रिटेलर्स, ठीक है ना, रिटेलर्स। अब ये रिटेलर्स, यहाँ पे मल्टीपल रिटेलर्स आएंगे। माफी चाहता हूँ अपने ड्राइंग के लिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। अब ये रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ से
अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आके और यहाँ से उससे माल परचेज करेंगे, मक्की परचेज करेंगे, ठीक है। और परचेज करने के बाद अब क्या होगा कि अब यहाँ से उस कंज्यूमर के पास वो मक्की पहुंचेगी, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है, ये मक्की पहुंची नहीं है अभी, क्योंकि उसको मक्की नहीं चाहिए, मक्का नहीं चाहिए, उसको चाहिए पॉपकॉर्न, ठीक है ना। तो अब ये रिटेलर क्या करेगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर ही देता हूँ, मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, मैं चाह रहा था शॉर्टकट में निपटा दूं, लेकिन चलो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मक्की यहाँ पे आई इन रिटेलर्स के पास, अब यहाँ से मक्की जो है, ये जो पॉपकॉर्न बनाने वाला है, जिसके पास वो फैक्ट्री है पॉपकॉर्न बनाने की, वो यहाँ से इसको खरीद के लेके जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है जो कि पॉपकॉर्न बनाती है। अब ये क्या करेगी, यहाँ से इस रिटेलर के पास से ये मक्की खरीद के ले जाएगी। ये यहाँ से भी खरीद सकती है, नो डाउट, ठीक है ना, यहाँ से भी ये खरीद सकता है। तो लेकिन कन्वीनियंट उसके लिए यही होगा कि ये यहाँ से खरीदे। अब करेगा क्या, यहाँ से वो क्या करेगा कि उस मक्की को ले आएगा, पॉपकॉर्न को उसको प्रोसेस करेगा, पॉपकॉर्न में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको क्या करेगा दुकानों पे रिटेलर्स के, और भी जो रिटेलर्स हैं, जो पॉपकॉर्न बेचने वाले रिटेलर्स हैं, उसको यहाँ पे देगा वो, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बीच में भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, तो इसके पास जो है प्लास्टिक कहीं और से आ रहा है, जो उसको जिसमें वो पैकेज हो रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये उस मक्की को सिर्फ प्रोसेस करके पॉपकॉर्न बना रहा हो, उसमें मसाला मिलाने के लिए मसाले भी मिलाते हैं कई बार, कुछ पॉपकॉर्न ऐसे भी होते हैं जिसमें मसाला मुसाला मिला के बनाते हैं कुछ अलग तरीके से, है ना। तो उसके लिए क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक और एंटिटी, बिजनेस एंटिटी बैठी हो, जो कि उस मसाला मिलाने का काम करती हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक और एंटिटी है जो कि प्लास्टिक बना रही है, यानी कि पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक बना रही है। तो यहाँ भी बिजनेस की एंटिटी आ गई। तो कुल मिला के अब पहले मैं इस पॉपकॉर्न को पहुंचा देता हूँ एक बार इस कंज्यूमर तक। ये है कंज्यूमर, ठीक है ना, और ये कंज्यूमर है, इसको चाहिए था पॉपकॉर्न, ठीक है ना। अब इस कंज्यूमर तक वो पॉपकॉर्न पहुंच चुका है। अब जरा इस साइकिल को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये किसान था जिसने कि एक प्रोडक्ट किया था, हमारा मक्का था ना, ये प्रोडक्ट हमारा किसान जो है प्रोड्यूस कर रहा था मक्का, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर बैठा था जिसको किसकी आवश्यकता थी, ये कंज्यूमर ये यहाँ पे था, लेकिन चलो हमने यहाँ पे बना दिया। इसको किस चीज की जरूरत थी, पॉपकॉर्न की जरूरत थी, ठीक है। किसान ने मक्का पैदा किया, मक्का पैदा करने के बाद उसको उसने बोरी में पैक किया, ठीक है ना। बोरी में पैक करेगा ना, बोरी में पैक करने के लिए इसको बोरी की जरूरत पड़ी, और वो यहाँ पे बोरी के बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई बोरी का भी बिजनेस करना होगा, ठीक है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बोरी का बिजनेस वाला आया, और यहाँ पे बोरी के बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद ये इसने होलसेलर को बेचा, ठीक है ना, जो उसके सिटी का सबसे सॉरी, यहाँ पे जो खुदरा होलसेलर था उसके नियरेस्ट सिटी में, उसकी सिटी में, अपने पर्टिकुलर सिटी में उसको बेचा अपने मक्की को। वहां से यहाँ पे एक छूट गया है, वो चीज में जो लोकल होलसेलर है, आढ़ती बोलते हैं, सभी समझते हैं उसको, इस लोकल होलसेलर को इसने बेचा, और यहाँ से आया इसके पास जो कि बड़ा होलसेलर था सिटी का। यहाँ से फिर इसने उन सारे जगहों पे बड़े बड़े होलसेलर्स को वो मक्का सप्लाई किया जहाँ पे इसकी कमी थी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये था कंज्यूमर, वो महाराष्ट्र में बैठा हुआ था, है ना। तो इसने क्या किया, यहाँ से इस होलसेलर ने महाराष्ट्र के होलसेलर को जो है उस मक्के को सप्लाई किया। महाराष्ट्र के होलसेलर ने फिर वहां पे ये क्या नाम था, ये बड़ा होलसेलर था, ओके, ये हो गया था। तो कुल मिला के ये होलसेलर्स हैं, समझ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसको बोलते हैं हम, जिसमें कि बहुत सारे होलसेलर्स एंड आढ़ती हैं जो कि स्टॉकिस्ट हैं, वो आते हैं। तो उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें मल्टीपल आ सकते हैं, इसमें मैंने 3-4 दिखाए हैं, इसमें 3-4 नहीं बल्कि उसमें 10, 12, 15, 20 भी आ सकते हैं, ठीक है, या इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो ये चेन बाय चेन यहाँ से प्रोडक्ट आगे बढ़ता रहता है, और बढ़ने के बाद फिर जाके वो उसकी प्रोसेसिंग तक आपने देखा यहाँ पे कैसे रिटेलर तक पहुंचा, मक्के का रिटेलर, मक्के के रिटेलर से वो फैक्ट्री में पहुंचा, तो यहाँ पे फैक्ट्री के बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे रिटेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना, अनाज के बिजनेस का, अनाज का रिटेलिंग बिजनेस का। उसके बाद में यहाँ पे जो था हमारा ये फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में वो प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ से फिर एक प्लास्टिक के बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया कि इसको पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की जरूरत थी, और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि यहाँ से वो पॉपकॉर्न तैयार होके इस कंज्यूमर तक पहुंचा।
ये सारा मैंने क्यों बताया? ये सब बताने के पीछे एक ही पर्पस था कि ये बिजनेस है, ये इस तरीके से बिजनेस होता है, इसी तरीके से इकोनॉमी चलती है, ठीक है। और इसको आप दूसरी भाषा में पूंजीवाद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब ये सब समझाने का ये पर्पस था कि आप लोग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आपने जितना भी बिजनेस देखा, अब मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, अब मैं बिजनेस की बात करूंगा, ठीक है। जितने भी मैंने बिजनेस आपको दिखाए उसमें से किसी भी एक बिजनेस को आप कंसीडर कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, ये बिजनेस है और यहाँ पे उसका कंज्यूमर है, कस्टमर करते हैं इसको, कंज्यूमर नहीं कहेंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप समझिए कि एक होलसेलर के लिए कौन कस्टमर है। एक होलसेल का जिसके पास बिजनेस है, जो भी हमारा एग्जांपल था, उस होलसेल के बिजनेस में कस्टमर कौन है? कस्टमर है उसका जो उसके नीचे का होलसेलर है, या फिर सिटी के लेवल का, लोकल लेवल का होलसेलर है, वो उसका बिजनेस है या वो उसका कस्टमर है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि होलसेल के बिजनेस के लिए उसके नीचे का जो लोकल होलसेलर है वो कस्टमर है। उसके नीचे के कस्टमर जो होलसेलर है उसके लिए कौन कस्टमर है? तो उसके नीचे के होलसेलर जो लोकल लेवल का होलसेलर था उसके लिए कस्टमर है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर डायरेक्टली आप यूं कह लो कि जो रिटेलर दुकानदार है वो उसका बिजनेस कस्टमर है, ठीक है ना। एक दुकानदार के लिए कस्टमर कौन है? इस केस में, इस एग्जांपल में जो मैंने बताया, उस दुकानदार के लिए जो मक्का बेच रहा था उसके लिए कस्टमर कौन है? तो जो पॉपकॉर्न बना रहा था, जो फैक्ट्री पॉपकॉर्न बना रही थी, ठीक है। अब एक बार और देखते हैं कि ये जो फैक्ट्री बना रही थी उसके लिए कस्टमर कौन है? तो उसके लिए फिर से जो रिटेलर है, जो रिटेल में बेच रहा है वो कस्टमर है। और उस रिटेलर के लिए कस्टमर कौन है? तो हम लोग हैं, जो कि हम कंज्यूम करेंगे, तो इसको एंड कंज्यूमर बोलते हैं। और इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है, ठीक है ना। अभी और अगर डीप लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे कि उस फैक्ट्री में जितने भी मशीनें लगी हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से बन के आई हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस का ही एक पार्ट है। तो इस तरीके से बिजनेस समझिए, जहां भी बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बिजनेस है, तो वहां पे बिजनेस है, ठीक है। तो अब इसलिए हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और कस्टमर के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। अब एक बिजनेस है और ये कस्टमर है। ये बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए? इसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, तभी ये बिजनेस एग्जिस्ट कर पाएगा, तभी ये प्रॉफिट कमा पाएगा, प्रॉफिट कमा के अपने बिजनेस को आगे और रन कर पाएगा, एटलीस्ट रन कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो ये बिजनेस, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो रिटेलर का बिजनेस है उसी को ले लेता हूँ एज एग्जाम्पल, ठीक है। जो पॉपकॉर्न का रिटेलर था उसको मैं, ये पॉपकॉर्न का रिटेलर बिजनेस था, ठीक है ना। पॉपकॉर्न का रिटेलर था, उसका बिजनेस क्या था? पॉपकॉर्न को बेचना, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर कौन है? हम लोग हैं, ठीक है। अब इस रिटेलर के पास तभी ये प्रॉफिट कमा पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचेगा सामान को, अपने पॉपकॉर्न को, ठीक है ना। और इसके लिए क्या चाहिए? इसको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो कि इसके बारे में जाने, इसके दुकान पे आए और इससे सामान पॉपकॉर्न खरीद के ले जाए, ठीक है। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग का, ठीक है। मार्केटिंग को आप लोग ऐसे समझिए कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, जो भी कोई बिजनेस ऑफर कर रहा है उसको मार्केट में लेके आ जाना, ताकि वहां पे लोग देख सके, उसको समझ सके और उसको खरीद सके। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। अब ये पॉपकॉर्न का रिटेलर क्या है, फिर से मैं बताता हूँ कि इसके बारे में जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शॉप पे आएंगे नहीं, तो खरीदेंगे कैसे? और यहीं पे आ जाता है मार्केटिंग। और यहीं पे एक तीसरी एंटिटी आ जाती है जो कि मार्केटर्स की एंटिटी है, क्योंकि ये भी काम ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, और यही हमारा बिजनेस है, ठीक है, बीच में मार्केटिंग का। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मार्केटिंग के कितने तरीके होते हैं। दो तरह के होते हैं, जो एक
ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है और एक डिजिटल मार्केटिंग होता है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, जब इतना बता ही दिया। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आप बैनर्स, पैम्पलेट्स एंड होर्डिंग्स वगैरह लगाते हो, आप जाके पर्चियां चिपकाते हो, है ना। इसके बाद कहीं पे प्रिंट वगैरह कराते हो, पेंटिंग वगैरह कराते हो दीवारों पे, इसके बाद गाड़ियों पे। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका है। तो ट्रेडिशनली अभी भी चीजें होती है, इवन की प्रिंट मीडिया, आप ये जो अखबारों वगैरह में, न्यूज़पेपर्स में एड्स वगैरह देखते हो, वो भी ट्रेडिशनल मीडिया का एक पार्ट है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक पार्ट है, ठीक है ना। और इसमें और भी बात कर ले, इवन कि टीवी, है ना, टीवी जो है, टीवी का मीडिया है, वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक पार्ट है। और दूसरा जो आ जाता है, जो भी मार्केटिंग के एफर्ट्स हम लगाते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अगेन मैं मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस को उसके प्रोडक्ट या सर्विस को उसके कस्टमर तक पहुंचाने में बीच में हेल्प कर देना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सके। यही मार्केटिंग। जब इसको ट्रेडिशनली, यानी कि जो आप जानते हो, नॉर्मल लाइफ में देखते हो अपने, अगर उस तरीके से करो तो उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। और वही मार्केटिंग जब इंटरनेट के इस्तेमाल से की जाती है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग बोल देते हैं। बस इतनी सी बात, इतनी बात हर कोई समझ सकता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए, पॉपकॉर्न की का एग्जाम्पल हटा लेते हैं, और अभी जो हमारे सामने चला हुआ है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो हमने क्लाइंट अभी कंफर्म किए उसकी बात करते हैं, ठीक है। मशीनरी, हमारे पास अभी एक क्लाइंट है जो कि मशीनरी का है। क्लाइंट, अगेन क्लाइंट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो क्लाइंट है वो मशीनरी बनाता है, मशीन बनाता है, ठीक है। और यह मशीन करती क्या है, तो ये लकड़ियों पे चित्रकारी, यानी कि फूल वगैरह बनाने का काम करता है, ठीक है ना। लकड़ी का काम करती है, कारपेंटर के लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। तो ये इसका बिजनेस है, ठीक है। ये जो हमारा क्लाइंट था। अब यहाँ पे जो है हमारा कस्टमर है। कस्टमर कौन है हमारा? कारपेंटर। इसी को जरूरत है हमारे बिजनेस की, इसके प्रोडक्ट की, ठीक है ना, ताकि वो अपने काम को और आसान बना सके इनके मशीन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अब एक तो तरीका इनके पास ये है कि ये जो पर्सन है, जो क्या नाम बताया था भाई, नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी पर्सन है, तो ये इनके पास इस बिजनेस को लेके डायरेक्टली कारपेंटर टू कारपेंटर जाके मतलब फिजिकली सभी चीज को डील करें, जाके उनसे बातचीत करें और बोले कि भाई मेरे पास मशीन है जो कि आपके काम को आसान बना देगी, इसको ले लो, आपके लिए फायदा रहेगा, इसका प्राइस ये है, कीमत ये है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि इनको अपना बिजनेस भी चलाना है, यानी कि बाहर से माल भी मंगाना है, इसको असेंबल भी करना है, मशीन को बनाना है, ठीक है ना। तो मशीन का बनाना इनका धंधा, ठीक है। और ये डायरेक्टली इस कारपेंटर तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हम बीच में आ रहे हैं और हम इनको ये कह रहे हैं एज अ मार्केटर, मैं इसको डिजिटल मार्केटर बोलता हूँ। हम एज अ मार्केटर क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ठीक है भैया, आपके पास मशीन है ना, यहाँ पे कारपेंटर है, और यहीं पे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल। एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फेसबुक। ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? प्लेटफॉर्म का मतलब जहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये कारपेंटर भी है जो कि आपका कस्टमर है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम इसको आपके बारे में बताएंगे। गूगल 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 का के हेल्प से हम इस पर्सन को बताएंगे कि भाई आपका बिजनेस जो है, आप एक मशीन बेच रहे हैं और ये मशीन ये आपके काम की है, आप इसको खरीद सकते हैं, प्राइस ये है एंड दिस एंड दैट है, ठीक है ना। तो गूगल के मदद से हम इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम फेसबुक की मदद से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यही है हमारा गूगल एडवर्टाइजिंग और फेसबुक एडवर्टाइजिंग, जो कि पीपीसी भी बोलते हैं हम, जिसे पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट हो गया मार्केटिंग का। जब मार्केटिंग में आते हैं, देखिए चीजें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है,
तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीजें आ रही है मैं वैसे वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी अभी मैं फील कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा माहौल बदला है, चीजें बदली है ना। तो अगेन इसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यू मैं डालने की कोशिश करूंगा। स्टिल अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं दोबारा उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट है इनसे हमने क्या किया, डील साइन किया कि ठीक है भैया, हम आपके लिए आपके बेस पे हम क्या करेंगे, गूगल से बात करेंगे, गूगल को पैसे देंगे आपके बिहाफ पे, क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। हम और उसके बाद क्या करेंगे, उसके थ्रू, गूगल के थ्रू हम ऐसे बंदों को ढूंढेंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। उनको ढूंढ के हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे लाएंगे, वेबसाइट पे लाएंगे, वहां से उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल लेंगे, और डिटेल लेने के बाद क्या करेंगे कि फिर हम आपको दे देंगे, और आप उनको उनसे बातचीत करके और फिर क्या करना, उनको अपना प्रोडक्ट बेच लेना, ठीक है। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अब चलिए हम चलते हैं टाइप में, ये आप लोग समझ गए। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, जो मेन मुद्दा है हमारा, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है, ठीक है। यहाँ पे रोल तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, लेकिन और डिटेल में मैं रोल को क्लियर करने के लिए बताता हूँ। देखिए, आपने जितनी भी बिजनेस एंटिटी देखी, जितने भी बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया, हर जगह मार्केटिंग है। अगर बड़ा व्यापारी है तो उसको छोटे व्यापारी से कांटेक्ट की जरूरत है, छोटा व्यापारी है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट की जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर, जो दुकानदार है, खुदरा दुकानदार है, उससे कांटेक्ट की जरूरत है, और रिटेलर को डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट की जरूरत है। हर जगह कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और यही कांटेक्ट हम ले आके यहाँ पे बीच में एज अ मार्केटर हम दे रहे हैं लोगों को। दैट्स इट, यही हमारा काम है, ठीक है। तो अगर एक लाइन में मैं बताऊं, तो एक लगभग 15-20 सेकंड का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था रिसेंटली, जिसमें मैंने ये एग्जैक्टली बोला था कि टू ग्रो योर बिजनेस इज माय बिजनेस, एंड आई एम 100% कमिटेड टू ग्रो माय बिजनेस। ओके, सो ये वर्चुअली ये हो गया कि मैं आपके बिजनेस को ग्रो करूंगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो एक लाइन में अगर इस चीज को मैं समराइज करूं, तो वी आर द एंटिटी who help businesses ग्रो, ठीक है ना। यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा काम है, यही एक मार्केटर का काम होता है कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में उसकी हेल्प कर देना। ग्रो कैसे करेगा, तो आप क्या करोगे, उसका जो कस्टमर है, उस बिजनेस का जो कस्टमर है, उस कस्टमर को उस बिजनेस के साथ कांटेक्ट करा दोगे, दैट्स इट। और इसी को हम लोग लीड बोलते हैं, ठीक है। लीड, अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं। लीड को आप सीधे देखिए ऐसे, कॉन्टैक्ट डिटेल, लीड इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दिस इज कॉल्ड लीड। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसी का भी नहीं, टारगेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि कहीं ना कहीं उस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है ना। टारगेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है ना, जो कि ये इंटरेस्टेड हो सकता है इस बिजनेस में। यही है हमारा लीड। लीड को लेके कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीड क्या है, लीड क्या है। तो एक बिजनेस के प्रोसेस की शुरुआत होती है एक लीड से, ठीक है ना। बिजनेस के प्रोसेस की शुरुआत होती है एक लीड से। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। इसी केस में, जो अभी हम लेके चल रहे थे कि मशीनरी का जो बिजनेस था हमारे क्लाइंट का, है ना, और दूसरी तरफ जो हमारा कस्टमर था वो कारपेंटर था, ठीक है ना। तो अब कारपेंटर था, ब्लैक स्मिथ क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो, ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमने क्या, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। नहीं, चलिए मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसके बाद थोड़े से मैं टाइप्स आप लोगों को बता देता हूँ कि किन किन टाइप्स का इस्तेमाल, किन किन मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हमारा रोल समझ आ गया आपको कि हमारा रोल इस बीच में क्या है एज अ मार्केटर, कि इंटरनेट और उसके मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए उस बिजनेस के बारे में उनके कस्टमर तक उनका मैसेज पहुंचा देना। यही हमारा एज अ मार्केटर काम है, ठीक है। अब उसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए सैकड़ों मेथड्स हैं, सैकड़ों मेथड्स हैं। अगेन एक बार फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूं कि वो जो बिजनेस है,
उस बिजनेस के मैसेज को उसके कस्टमर तक पहुंचा देना यूजिंग इंटरनेट, है ना, यही है डिजिटल मार्केटिंग। और यही जो करता है उसको डिजिटल मार्केटर बोलते हैं, और यही हम लोग हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं कि ये करने के कितने तरीके हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे आ जाते हैं मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा पीपीसी एडवर्टाइजिंग, है ना, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, इसको हम बोलते हैं पे पर क्लिक, यानी कि क्लिक के ऊपर हम पे करते हैं उस प्लेटफॉर्म को जिस पे हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपीसी एडवर्टाइजिंग में हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को कंसीडर करते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का जमावड़ा है, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम फेसबुक। सभी जानते हैं लगभग 2 बिलियन का मंथली एक्टिव यूजर बेस है फेसबुक का, यानी कि 2 बिलियन समझ रहे हैं आप लोग, 200 करोड़ के लगभग लोग हर महीने फेसबुक को यूज करते हैं एक्टिवली। ठीक है, तो इसलिए जहां पे लोग हैं वहां पे बिजनेस है। ठीक है ना, जहां पे लोग हैं वहां पे हमारे पास मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास फेसबुक होता है, सॉरी गूगल होता है, उसके बाद फेसबुक का नंबर आता है, फिर इसके बाद बाकी सारे नंबर्स आते हैं। मैं रैंकिंग मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या क्या रैंकिंग है इन सारे प्लेटफॉर्म्स की। जैसे कि गूगल, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन सभी समझते हैं, लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्क है जो कि बिजनेस पर्सन यानी बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे कि सीईओज, मार्केटिंग हेड्स, है ना, इस तरह के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे आपको। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स भी मिलेंगे, लेकिन बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि हम बिजनेस पर्सन को लेके आए अपने साथ। ठीक है ना, जो बिजनेस से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो ये लिंक्डइन है। इसके बाद पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट है। इसके बाद ट्विटर है। तो यही बड़े बड़े मेन मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम लोग पीपीसी एडवर्टाइजिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के अलग अलग तरीके हैं एडवर्टाइजिंग करने के। हम करते क्या है, बस सिंपली जाके वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, जो हमारे बिजनेस का मैसेज है या जो हमारा मैसेज है जो कि हम उस बिजनेस के बिहाफ पे बना रहे हैं। जैसे कि हमारे केस में मशीनरी का वीडियो था, मशीनरी का वीडियो हमने बनाया कि भाई ये हमारे पास मशीनरी है जो बहुत बढ़िया काम करती है, कारपेंटर्स के लिए बड़े फायदे की है। और इसको हमने क्या किया, इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज किया या फिर दो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को चूज किया। यहाँ पे एक यूट्यूब में बोल रहा हूँ, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पीपीसी के लिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सभी सभी इससे वाकिफ होंगे। जब वीडियो प्ले करते हैं आप यूट्यूब में कोई, तो एड्स दुनिया भर के आते रहते हैं, तो वही यूट्यूब एडवर्टाइजिंग है। तो अब हमने क्या किया, इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को चूज किया, और चूज करके हमने बोला कि भैया ये पैसे लो, जो भी तुम्हारा चार्ज है, और हमारा मैसेज या वीडियो जो हमने बनाया है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी मशीनरी है, इसको ले जाके कारपेंटर को दिखाओ। तो ये जाके हमारे कारपेंटर भाई को दिखाओ। और उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टारगेटिंग ऑप्शंस यूज किए अलग अलग, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। गूगल के टारगेटिंग ऑप्शंस, फेसबुक के अलग तरीके के टारगेटिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है, और वहां पे हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया, और टारगेट करके हमने क्या किया, अपने ऐड को शो कर दिया। तो डेफिनेटली वहां पे ऐड गया, और ऐड को कारपेंटर ने देखा, मशीनरी को देखा, मशीनरी को देख के उसके हमारे ऑफर को समझा। ऑफर को समझने के बाद हमने वहां पे बोल रखा है वीडियो में कि भैया ऐसा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आके इस फॉर्म को भरिए, अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, ताकि हम आपको और डिटेल में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस कारपेंटर भाई ने क्या किया कि हमारे वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आए, और यहाँ पे उस फॉर्म को भरा जो लीड फॉर्म था, जिसमें कि हमने ईमेल और नाम मांगा था। उस फॉर्म को भरने के बाद उन्होंने सबमिट किया। अब ये क्या होगा कि ये जो डिटेल है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, इस बिजनेस के पास, जो हमारा मशीनरी का बिजनेस था, हमारे पास ही आएगा एक्चुअली, और हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर डायरेक्टली हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम ही उनके बिहाफ पे ये चीजें कर रहे हैं, तो हम ही हैं, जो भी है हम ही हम हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है ईमेल मार्केटिंग का। ठीक है, अगर उसने ईमेल, आपने उससे ईमेल मांगा है और ईमेल के थ्रू आप फॉलो अप करना चाह रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि हमारी सर्विस में शामिल है। ठीक है, चलिए, अब ये था पीपीसी। पीपीसी आप लोग समझ गए। अब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आता हूँ, जो कि हमारी दूसरी सर्विस है। ये हमारी पहली सर्विस थी, सबसे बड़ी सर्विस, जो कि पीपीसी एडवर्टाइजिंग थी। आप सभी समझ गए पीपीसी एडवर्टाइजिंग में। पीपीसी के बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक।
ठीक है ना। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सभी समझते हैं जिसमें कि कोई भी पेमेंट आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि जाके आप सीधे ही उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का जिसपे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, और वहाँ पे जाके अपने कंटेंट को, अपने वीडियो को, अपने टेक्स्ट को, अपने ऑडियो को पब्लिश करते हैं, पोस्ट करते हैं, और उसको देखने वाला देखता है, और जो इंटरेस्टेड होता है वो आपको कॉल करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, अगर आपने वहाँ लिंक वगैरह डाल रखे हैं तो, ठीक है। तो इसको एज अ सेपरेट सर्विस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं SMMA, SMM बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। हालांकि ये एक पार्ट है इसका, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, इसको, लेकिन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एज अ सेपरेट सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भैया आप हमारे पास आइए, और आपके हर एक चैनल पे, हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क पे, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, है ना, पिंटरेस्ट, हर जगह आपका प्रेजेंस हम बना देंगे, इवन इंक्लूडिंग गूगल बिजनेस, गूगल माई बिजनेस सभी समझते हैं, ठीक है ना, गूगल मैप में जो रजिस्टर होता है। तो इससे क्या होता है कि उस कंपनी को या उस बिजनेस को प्रेजेंस मिलती है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा रीच मिलती है, ठीक है। रीच भी मिलेगी, एक तो रीच, इसका SMM का फायदा एक है, क्या क्या है, एक तो इसको रीच मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, पहुंच पाएगा लोगों तक। उसके बाद इसको अथॉरिटी मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, जब कोई गूगल पे जाके सीधे उसके बिजनेस के बारे में सर्च करता है, उसके रिव्यूज के बारे में जाके सर्च करता है, तो वहाँ पे फेसबुक पे भी वो दिखाई देता है, गूगल उसको फेसबुक का रिजल्ट भी दिखाता है, उसके बाद ट्विटर का भी दिखाता है ना। तो फिर वो फेसबुक पे जाता है, कुछ पोस्ट को पढ़ता है, पोस्ट पढ़ के उसके क्या होता है, उसका ट्रस्ट और मजबूत होता है, और फिर वो वहाँ पे तैयार हो जाता है उस बिजनेस के साथ सौदा करने के लिए या उसका सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो एज SMM के अंदर हम ये चीजें सेल कर रहे हैं कि भाई आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के बिहाफ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे, और उस पे हम अलग अलग तरीके का पोस्ट करेंगे जैसा आप चाहते हैं, अपने बिहाफ पे भी करेंगे हम, और आप अगर कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं तो कंटेंट के साथ भी हम उस चीज को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SMM ये ऑर्गेनिक के अंदर आता है। अब ऑर्गेनिक के अंदर कुछ और चीजें देख लेते हैं जो हमारे पास है, जो हम ऑफर कर रहे हैं अभी करेंटली। इसके बाद हम ऑफर कर रहे हैं यूट्यूब, ठीक है। मतलब वैसे तो SMM में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूट्यूब भी शामिल है, क्योंकि ये भी सोशल नेटवर्क है, एक सोशल मीडिया चैनल है, ठीक है ना। लेकिन इसको, चूंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है, इसलिए इसको हम सेपरेट लेके चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो अगर इस पे कोई अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट सर्विस है, ठीक है, जिसमें कि हम उस पर्सन की या उस बिजनेस की चैनल को ऑप्टिमाइज करते हैं हम, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज करना समझ रहे सभी लोग कि उसके चैनल पे बैनर को लगाना, लोगों को लगाना, कंटेंट पब्लिशिंग की स्ट्रेटजी बनाना, इस तरह की चीजें ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती है। तो चैनल को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ उसके वीडियोस के टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह को ऑप्टिमाइज करने के बाद हम अपने ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी लगाते हैं, जो भी स्ट्रेटजी हम लगा सकते हैं वो लगा के हम उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें कि शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करना, है ना, ये भी शामिल है। साथ ही साथ कुछ टूल्स हैं ऑनलाइन जो कि क्रोम एक्सटेंशंस हैं, जो कि यूट्यूब रैंकिंग में हेल्प करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब के वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग एक यूट्यूब का सर्विस भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपको यूट्यूब में ग्रोथ चाहिए, हमारे पास आइए, हम आपको यूट्यूब में ग्रोथ ला के देंगे, ठीक है। तो एक ये हो गई यूट्यूब वाली चीज। इसके बाद SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, कि बेसिकली सर्च इंजन जहां भी हम बात करते हैं तो हम गूगल की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सर्च इंजन के नाम पे गूगल ही है, जिस जहाँ पे सभी जानते हैं और सभी यूज कर रहे हैं। और एक टाइम था जब याहू वगैरह भी चला करता था, लेकिन नहीं, अभी के समय में गूगल ही है एवरीथिंग। तो SEO के नाम पे हम गूगल में उस वेबसाइट के रैंकिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बिजनेस है तो उसकी वेबसाइट भी है, अगर नहीं है तो हमारी एक वेबसाइट भी आ जाती है यहाँ पे, वेबसाइट की सर्विस, ठीक है, जो कि हम वेबसाइट भी बना के दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। आपको वेबसाइट आपके पास नहीं है, आइए हमारे पास, आप नहीं बेसिक डिटेल दीजिए, अगर है तो, नहीं तो आप कॉन्टेक्ट डिटेल दीजिए, और बाकी हम आपकी वेबसाइट को तैयार करके आपको दे देंगे, ठीक है। ग्राफिक्स वगैरह सारा हम अपनी तरफ से वो करके, और लोगो भी अगर आपको चाहिए तो ये लोगो सर्विस भी आ जाता है हमारे पास, हमारे पास ग्राफिक्स का भी सर्विस है।
ग्राफिक्स का भी सर्विस है, जिसमें कि लोगो मेकिंग हो गया, है ना। इसके बाद कोई स्पेशल कोई डिमांड ऑन डिमांड पोस्ट वगैरह क्रिएशन है, कोई पोस्ट बनाना है आपका स्पेशल, ठीक है ना, कोई ग्राफिक्स बनाना है, कोई बैनर बनाना है, कोई होर्डिंग बनाना है, ठीक है ना। इस तरह के भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है लोगों को, हर बिजनेस को जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हमारे पास ये सर्विस है, जिसमें जो हम ग्राफिक्स के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट सर्विस आप लोगों ने समझ ली। एसईओ सर्विस समझ गए आप लोग कि गूगल के अंदर, गूगल सर्च में किसी भी कंपनी की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एफर्ट लगाते हैं उसको एसईओ बोलते हैं, और ये सर्विस भी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। अब आ जाते हैं एक और चीज हमारे पास ई कॉम स्टोर भी हम डेवलप करके दे रहे हैं। अभी हम शॉपिफाई पे नहीं कर रहे हैं, है ना, शॉपिफाई पे हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ई कॉम स्टोर भी डेवलप करके हम लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। ई कॉम स्टोर सभी समझते हैं, जैसे अमेजोन एक ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं या सेल होते हैं। तो ये काम भी हम करके दे सकते हैं ई कॉम स्टोर का, ठीक है। किसी को अपना स्टोर बनवाना है, आप उसके पास प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, और वो उसको लिस्ट करके उसको सेल करना चाहता है, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ई कॉम स्टोर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग की भी हमारे पास सर्विस है, ठीक है ना। अभी जो एग्जांपल मैंने बताया था, जिसमें कि ईमेल ऑटोमेशन शामिल है, कि सारा का सारा आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन ईमेल का वो ऑटोमेट कर दिया जाएगा, ठीक है, यूजिंग ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। तो ये भी हमारे एक सर्विस में शामिल है, तो इसको भी हम लोग ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट को, सामने वाले को। ईमेल के साथ साथ आ जाता है एसएमएस मार्केटिंग, ठीक है। एसएमएस मार्केटिंग से सभी परिचित हैं, जो आप लोग कंपनी के मैसेज देखते हो अपने फोन में, वो सारे के सारे एसएमएस मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। इसमें आ जाता है मैसेंजर मार्केटिंग, एक अलग सर्विस की तरह, ठीक है ना। इसमें आ जाता है एक व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये सारे चैट वाले सर्विसेज हैं, ठीक है। आप इसको एज अ होल कंसीडर करके देख सकते हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप मार्केटिंग आ गया, ठीक है। तो ये सर्विसेज भी हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को जरूरत है तो ये सर्विसेज भी हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी हमारे सर्विस का एक पार्ट हो गया। चलिए, इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं। हमारे पास कॉपी राइटिंग की हमारे पास सर्विस है, जो कि अभी के टाइम में बहुत एक जानी मानी चीज है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स स्टोर हो। क्योंकि देखिए, अगर कहते हैं कि वर्ड्स वर्ड्स सेल्स, कैसे, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो कैसे कहावत है, उसको मार्केटिंग में कहावत है। कहने का मतलब है कि आपके वर्ड्स ही आपके प्रोडक्ट को सेल कराते हैं, ठीक है। आपने वहाँ इमेज लगा दिया किसी भी अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसको वो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में लिखा नहीं कि क्या है, वो कैसे है ना। चाहे आप पीपीसी एडवर्टाइजिंग रन करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एड कॉपी लिखनी पड़ती है। एड कॉपी सभी समझते हैं, जो कि एड का हेडलाइन वगैरह होता है, वो लिखना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि वर्ड्स का चुनाव कुछ ऐसे करना पड़ता है जिससे कि सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़े, सही वाला इम्पैक्ट पड़े, और वहाँ पे वो कन्विंस्ड हो हमारे एक्शंस के लिए, जो हम एक्शन उससे कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है कॉपीराइटिंग, ठीक है ना। इसके बाद लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि वेबसाइट का अलग हो गया, लैंडिंग पेज का अलग हो गया, क्योंकि कई कस्टमर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको सिर्फ लैंडिंग पेज चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं कि एक पेज सिर्फ डेवलप करके आप उनको दो। तो वो भी सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लैंडिंग पेज हम डेवलप करके दे रहे हैं। और वेबसाइट के अंदर ही एक चीज आ जाती है, वर्डप्रेस की लोग बात करते हैं कि बोला वर्डप्रेस करते हो क्या आप, तो बोला हाँ भाई हम वर्डप्रेस करते हैं, हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के दे सकते हैं आपको। इसके बाद एक फनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। मैं इन सभी कॉन्सेप्ट को की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फनल की कॉन्सेप्ट सभी समझते हैं, नहीं समझते हैं जो उनको थोड़ा सा मैं बेसिक में बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट को, मतलब एक बड़ा सा प्रोडक्ट है, उसको एक बार में ऑफर ना करके उसको काट काट के ऑफर करना, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी प्राइसिंग या उसकी वैल्यू मिले, ठीक है। कस्टमर को भी उसमें वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मिलता है, और हमारे को भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो
फॉर एग्जांपल अगर कोर्स की ही बात कर लें, कोई कोर्स है, ठीक है, आपका कोई कोर्स है, यूट्यूब के ऊपर कोई कोर्स आप बेच रहे हो, ठीक है ना, तो आपने उसी कोर्स को 3 पार्ट में बांटा। बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 3 पार्ट में बांटा, जिसमें कि एक बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, ठीक है ना, वो 1 घंटे का कोर्स है, और उसमें कुछ टिप्स आप दे रहे हो लोगों को कि भाई यूट्यूब को में कैसे ग्रोथ ली जाए, और उसको आपने फ्री में उस कोर्स को दिया है, फ्री में लोग कोर्स ले रहे हैं, उसको उसके लिए कोई प्राइस आपने नहीं रखा है, तो वो आपका एक ऑफर हो गया। इसके बाद जैसे ही वो कोर्स बंदा परचेज कर लेता है, तो उसके साथ आप दूसरा कम्युनिकेशन शुरू कर देते हो, और आप उसको बताते हो कम्युनिकेशन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, या फेसबुक पे उसको टारगेट करके आप उसको ये बताते हो कि भैया देखिए यहाँ पे एक और कोर्स है जो कि इससे एडवांस लेवल का है। अगर आप यहाँ से आपके पास 100 सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं इस वाले फ्री कोर्स को देखने के बाद, तो यहाँ से आपको 1000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। और ऐसा बोलने के बाद फिर आप उसको वो वाला कोर्स बेचते हो, माना कि उसका प्राइस आपने 1000 रखा हुआ है, 1000 रुपया रखा हुआ है। बंदे ने उस कोर्स को परचेज किया, वहां से उसको रिजल्ट मिले, 1000 सब्सक्राइबर उसको और ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और वहां पे एक और आपने ऑफर रखा कि भाई चलिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ हम आपकी ईमेल मार्केटिंग भी करें, या फिर आप चाहते हैं कि ये चीज हम आपके लिए करें, जो उस कोर्स में बताया गया है वो चीज हम आपके लिए करें, तो ये चीज आप यहाँ से हमारे से परचेज कर सकते हो। उसका प्राइस है लेट्स से 5000 रुपया, 5000 रुपया है, और ये चीज आप हमसे परचेज कर सकते हो। तो ये आपने क्या किया, सेम चीज को 3 पार्ट में बांट दिया, और यही फनल का कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट से, फनल के कॉन्सेप्ट से ही किसी भी बिजनेस को मैक्सिमम वैल्यू दिलाई जा सकती है, और कस्टमर को भी या कंज्यूमर को भी मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये भी हम लोग सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हमारे सर्विस में का एक पार्ट, सबसे बड़ा बड़ा पार्ट एक ये भी है ना, फनल। तो ये समझ के आप लोग, लैंडिंग पेज हो गया, वर्डप्रेस हो गया, कॉपीराइटिंग, ये भी हमारे सर्विसेज में शामिल है। और मैं देखता हूँ एक बार हमारा मार्केटिंग पोस्टर्स का जो वो है, उसमें शायद हमारे को कुछ और सर्विसेज मिल जाए। हाँ, वीडियो एडिटिंग का भी एक सर्विस है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि हमारे पास एक वीडियो एडिटिंग का भी सर्विस है, कि अगर आपको बेसिक लेवल के वीडियोस बनवाने हैं, ठीक है ना, बेसिक लेवल आप समझ रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास एडवांस लेवल का एडिटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे को सर्विस भी डिलीवर करना है, सिर्फ प्रॉमिस नहीं करना है। तो वीडियो एडिटिंग भी एक बेसिक लेवल का हम लोग वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सर्विसेज हमारे पास हैं, और भी कुछ सर्विसेज हैं जो कि, लेकिन एटलीस्ट अगर इतना भी आप लोग समझ जाते हो और इसके हिसाब से आप लोग ऑफर करते हो क्लाइंट को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है। तो ये सारी सर्विसेज हैं, आप लोग समझ गए। 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, कि जिस तरीके से हम लोग बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, कि हम लोग 2 तरीके होते हैं, देखिए, एक इनबाउंड मार्केटिंग होती है और एक आउटबाउंड होती है, ठीक है। इनबाउंड का मतलब कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं अट्रैक्ट होके, आपने कोई चुंबक अपने पास रखा हुआ है, उस चुंबक से खिंचे हुए लोग चले आ रहे हैं। वो चुंबक क्या है, आपका कंटेंट है। आपने फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट डाला, और उस कंटेंट से अट्रैक्ट होके लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके फनल के अंदर आ रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी सर्विस दे रहे हो। जैसे कि आपने कोई कंटेंट डाला, कोई वीडियो डाली ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, अब वहां पे होगा क्या कि वो पर्सन जो भी उस वीडियो को देखेगा, कहीं ना कहीं देखेगा भाई ईमेल मार्केटिंग कर रहा है बंदा, अच्छे से कर रहा है। अब वो आपके पास आएगा कि भैया क्या आप हमारे लिए ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं क्या, हमारी को जरूरत है, ठीक है। ये हो गया इनबाउंड मार्केटिंग, कंटेंट के फॉर्म में लोग आपके पास अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। आउटबाउंड में क्या होता है कि आप अप्रोच करते हो लोगों को, ठीक है ना, आप जाते हो लोगों के पास और बताते हो कि भैया मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, आपको करवाना है क्या, करवाना है तो हम आपको करके दे सकते हैं। और इसमें वो सारी चीजें आ जाती है जो मैंने पीपीसी बताया है ना, पीपीसी, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड ये सारी चीजें। इसके बाद अब जो हम अभी कर रहे हैं, मैनुअल अप्रोच, मैनुअल रीच आउट, मैनुअल रीच आउट जो हम कर रहे हैं, कि जाके हम लोगों को सीधे कांटेक्ट कर रहे हैं, कि भाई फोन कर रहे हैं हम लोग, मैसेज कर रहे हैं कि भैया आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, क्या आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या आपके पास वेबसाइट है, क्या आप फनल यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, अगर नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो आप उस चीज को कर सकते हैं, और ये चीज हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हो गया
मैनुअल रीच आउट, और यही हम लोग बेसिकली अभी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पीपीसी भी कर सकते हैं कि फेसबुक पे ऐड बनाए, गूगल पे ऐड बनाए, और जाके अपने एरिया में या जहाँ भी है लोगों को बताएं कि भैया हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो हमारे से ले सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं अलग अलग बिजनेसेस को, ठीक है ना। आप किसी भी बिजनेस को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक बिजनेस को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, और वो कस्टमर फेसबुक पे है, गूगल पे है, क्योंकि उसके पास फोन है, और हम उस फोन का इस्तेमाल करते हुए, उस गूगल और फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए उस तक पहुंच बना सकते हैं, और उस बिजनेस के बारे में उसको बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो प्रोडक्ट तुम्हारे को चाहिए वो प्रोडक्ट यहाँ पे है, आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप किसी भी बिजनेस को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, अप्रोच करके और उसको अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हो कि भाई हमारी ये सर्विसेज है, ये इसकी आपको जरूरत है। कई बार क्लाइंट अवेयर होता है उससे कि हाँ भाई एक्चुअल में मेरे को जरूरत है, मैं सोच रहा था कि इसको करूं, और कई बार होगा कि उसको अवेयर नहीं होगा, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि करना क्या है आप लोगों को, ठीक है। तो यही हमारा काम है अभी के समय में कि हम जाके लोगों को रीच कर रहे हैं, और समझने की पहले कोशिश करनी है कि भाई उसको एक्चुअल में जरूरत किस चीज की है, और उस जरूरत के अकॉर्डिंग उसको पिच करना है कि भाई आपके पास वेबसाइट नहीं है क्या, आप वेबसाइट बनवाने में इंटरेस्ट रखते हैं क्या, ठीक है। आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी सर्विस तो बहुत बढ़िया है, वेबसाइट भी एवरीथिंग, लेकिन आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। आपकी कॉपीराइटिंग बहुत थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन और अच्छी हो सकती है अगर आप हमारे से कॉपीराइटिंग की सर्विस लेते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग पिच कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज हो गई। अब इसके लिए मैंने ये भी बता दिया कि हम लोग मैनुअल अप्रोच यूज कर रहे हैं। अब आपका काम क्या है, सुनिए। आप अप्रोच बनाइए, जो भी अप्रोच का मेथड आपको बताया गया है, चाहे फोन है, चाहे वो इंडिया मार्ट पे जाके लोगों को कांटेक्ट करना है कि भाई आपका बिजनेस है और क्या आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की जरूरत है, हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें से किसी सर्विस की जरूरत है क्या आपको, है ना। या फिर वही जो मैंने अभी अगेन जो मैंने अभी बताया कि मैंने यहाँ पे देखा, आपके बिजनेस को ऑब्जर्व किया, और करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया मार्ट पे लिस्टेड कोई कंपनी थी जो कि रेफ्रिजरेटर को होलसेल में सेल कर रही है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर को होलसेल में सेल कर रही है। तो अब वहां पे इंडिया मार्ट पे क्यों रजिस्टर हुई है वो, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हो। अब आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे कंपनी का नाम मिलेगा आपको, कंपनी के नाम से उसकी वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं आप गूगल सर्च करके, या फिर अगर वहां पे लिस्टेड है तो उस वेबसाइट को ढूंढने के बाद वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में वो बंदा कर क्या रहा है, उसके पास काम आ भी रहा है कि नहीं, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये सब लगाने के बाद कोशिश करनी है जितना संभव हो सके, ठीक है। अगर आपको पहली नजर में ही दिख जाता है कि भाई बंदे के पास वेबसाइट ही नहीं है, तो आप उसको वेबसाइट की सर्विस पिच कर सकते हो, ठीक है ना। सो द बेसिक आइडिया इज कि अप्रोच कीजिए अलग अलग मेथड से क्लाइंट्स को, लोगों को, बिजनेसेस को, और वहां पे जहाँ जो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसके पेन पॉइंट को समझिए कि उसकी रिक्वायरमेंट पेन पॉइंट क्या है। उसको सेल चाहिए ज्यादा से ज्यादा, भाई उसको ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए। कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है मार्केट में इसीलिए क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, तभी वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगा। तो लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा भी पेन पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि पकड़िए कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, ठीक है। अगर आप पकड़ पाते हैं तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, और उस पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग उससे बात करनी है कि भाई आप आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अगर वो वेबसाइट की कमी महसूस कर रहा है तो ठीक है भैया, आपके वेबसाइट के लिए हमारे पास सर्विस है जो कि बहुत ही हम एक मिनिमल प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को मार्केटिंग लेसन्स नहीं दे रहा हूँ कि मिनिमम प्राइस पॉइंट क्या रखना चाहिए क्या नहीं, उसकी भी बात अभी कर लेंगे थोड़ी सी, लेकिन अभी उसकी बात नहीं चल रही। तो आपने बिजनेस को अप्रोच किया, बिजनेस को अप्रोच करने के बाद उसके पेन पॉइंट को समझा, पेन पॉइंट को समझने के बाद उसको बताया कि भाई आपको इस सर्विस की जरूरत है, और वो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे सर्विस ले सकते हैं। अब वो बंदा हाँ या ना करेगा, दो केसेस होंगे, यस और नो। अगर यस है
तो हमारा टारगेट यही है कि कम से कम प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि जिस मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं इंडिया के मार्केट में, तो इंडिया का मार्केट जो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यानी कि कहते हैं ना कि उनको डिस्काउंट चाहिए, कितना भी मोल भाव का मार्केट बोलते हैं इंडिया को, ठीक है ना, कि दुकान पे जाएगा बंदा, चाहे आप उसको कोई भी प्राइस बताओगे तो उसको लगेगा कि भाई प्राइस ज्यादा है, और उससे वो आपसे मोल भाव करेगा, उससे आपसे वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का मार्केट जो है प्राइस सेंसिटिव माना जाता है, और हम लोग यही मान के चल रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि किसी भी तरीके से बंदे को पहली सर्विस ऑफर करके जितने भी प्राइस में वो रेडी हो रहा है, हालांकि एक उसका भी लिमिट हम रखेंगे, एक लोअर लिमिट रखेंगे कि इससे नीचे नहीं जा सकते। तो बेसिक आइडिया इस कि बंदे को अपनी एक छोटी से छोटी सर्विस ऑफर करके, जो उसको जरूरत है उस टाइम पे इंस्टेंटली, उसको ऑफर करने के करके और उसको अपने फनल में ले आया जाए। फनल में लिया जाएगा मतलब कि कम से कम एक सर्विस उसके साथ ऑफर कर दो। तो एक बार जब ट्रस्ट बन जाता है, आपने उसको एक छोटी सी सर्विस डिलीवर कर दी, तो बड़ी सर्विस के लिए कोई और किसी और के पास थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, वो अपने पहचान वाले के पास ही जाएगा, आपके पास ही आएगा। तो यही आइडिया है कि यहाँ से उसको छोटी सर्विस दी जाए, और उसके बाद बाकी सारे सर्विसेज वो अपने आप जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ेगी वो हमारे से लेता जाएगा, हम उसको देते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेब डिजाइन के लिए बंदा आया हमारे पास, जैसे कि अगर ये एग्जांपल लें, हम अभी रिसेंटली हमारे साथ ये चीज हुई थी कि ये जो सुप्रियो महोदय, हमारा जो मशीन का मैन्युफैक्चरर है, उनको किस किस चीज की जरूरत, पहले तो आए थे हमारे पास वेब डिजाइन के लिए। वेब डिजाइन से फिर उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद क्या, इसके बाद हमारे को मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने उनको मार्केटिंग की सर्विस ऑफर करी, पीपीसी मार्केटिंग की। उसके बाद फिर व्हाट्सएप की भी बात आ गई, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की बात आ गई, ठीक है। सो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। तो हमारा काम रहेगा वहाँ पे अप्रोच बनाना, अप्रोच बना के बात करना, लोगों से पहले रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है, रिलेशनशिप बनाए वहां से, ताकि बंदा आप पे ट्रस्ट कर सके, ये उसको ना लगे कि आप उसको कुछ बेच रहे हो। यहाँ पे कोट मैं करना चाहूंगा कि एवरीवन वांट्स टू लव टू बाय, बट दे डोंट वांट टू बी सोल्ड। ये एक कहावत है कि खरीदना सभी को पसंद है, लेकिन कोई आप जाके कुछ बेचो उनको, ये चीज उनको पसंद नहीं। तो ये काउंट्राडिक्टरी है, लेकिन ये वास्तविकता है। तो इस तरीके से बात करनी है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो, और वहां पे सर्व करने के पर्पज से आप जा रहे हैं, आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप पैसे कमाने के चक्कर में नहीं जा रहे हैं, आप वहां पे उनको सर्व करने के लिए जा रहे हैं जेन्युइनली। मन में ये चीज रखेंगे, डेफिनेटली क्लाइंट इन्फ्लुएंस होगा आपसे, और आपसे सर्विस की लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपका काम यहाँ पे होगा कि वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद, जैसे ही वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपसे बस बात एक ही करनी है कि सर हमारे को एक प्रेजेंट करने का मौका दीजिए, जिससे कि हम अपनी सर्विसेज आपको प्रेजेंट कर सके, बता सके, दिखा सके। तो वो कैसे होगा? तो सर हम आपको एक जूम कॉल पे आना होगा, जूम कॉल पे आना होगा, ठीक है, जहाँ पे ये जूम कॉल जो है मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यानी कि रजनीकांत, मैं यहाँ पे जूम कॉल पे चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों से लूंगा कि क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या बिजनेस है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सिर्फ फोन से ट्रस्ट उतना बिल्ड आप नहीं कर पाओगे जिससे कि क्लाइंट आपको सीधे पैसा पेमेंट कर दे। पेमेंट ऐसे नहीं करता बंदा, क्योंकि मनी जो है सबसे बड़ी वैल्यू का नाम है, और उसके लिए बहुत बड़े लेवल के ट्रस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जूम मीटिंग प्रेजेंट करेंगे, और इस मीटिंग में उसको चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक्चुअल में कैसे उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे उसके बिजनेस में हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। जो सेल उसको नहीं आ रही है वो सेल कैसे आ सकती है, और वो चीज यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगा, और प्रेजेंट करने के बाद उस क्लाइंट को हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो अब एक केस यहाँ पे और हो सकता है कि भाई यहाँ पे आपने अप्रोच बनाया, यहाँ पे क्लाइंट ने नो कह दिया, ये तो यस कहने की बात है कि ठीक है भाई आप प्रेजेंट करो, ये फ्री प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी बताना है कि आपके बिजनेस के बारे में अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन फिर से अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन आपको ये बताना है कि आपके बिजनेस के बारे में हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने जूम मीटिंग में, जो कि आपके बिजनेस में हेल्प करने वाला है आपको आगे बढ़ने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके वेबसाइट में 5 ऐसे पॉइंट्स है जो कि इंस्टेंटली आपके वेबसाइट पे कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं। जो विजिटर आ रहा है वहां पे रुकेगा, वो आपके कंटेंट को पढ़ेगा, अभी पढ़ नहीं रहा है,
यहाँ पे कॉपीराइटिंग में ये चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है, और उसके लिए उस मीटिंग में ये एक फ्री मीटिंग है जिसमें वो चीज़ बताई जाएगी आपको। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, अगर आप ईमेल मार्केटिंग पिच कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आप बता सकते हैं कि आपके ईमेल मार्केटिंग में कुछ कमियां हैं, अगर ऑलरेडी बंदा ईमेल मार्केटिंग कर रहा है तो, और नहीं तो आप बता सकते हैं कुछ और सर्विस। आप लोग समझ गए, आइडिया यही है कि फ्री सर्विस कुछ हम उसको फ्री वैल्यू प्रोवाइड कराएं इस मीटिंग के माध्यम से, जैसे जैसे कि वो बंदा, क्योंकि देखिए यही एंट्री होता है, यहाँ से एंट्री होती है बंदे की, फ्री सर्विस के लिए आता है, और फ्री सर्विस के बाद आप उसको मल्टीपल चीजें पिच करते हो। तो यही आइडिया है नो कहने के बाद में, कि आप उसको ले आइए। सॉरी, नो कहने के बाद में अभी नहीं बताया था मैंने। अगर वो बंदा नो करता है तो उसको हम फॉलोअप में लेंगे। ये हमारा अगला पार्ट है। फॉलोअप का मतलब उसको रेगुलर मैसेज करना, रेगुलर व्हाट्सएप टेक्स्ट करना, है ना, टेक्स्ट मैसेज करना, या फिर उसको फेसबुक है और गूगल पे जाके रिटारगेट करना। ठीक है ना, गूगल पे ऐड चला के उसको रिटारगेट करना। ठीक है, तो ये हमारे फॉलोअप में शामिल होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज कि ये जो भी हम क्लाइंट रीच आउट कर रहे हैं, जितने भी लोगों को हम पहुंच बना रहे हैं, जितने बिजनेसेस को, उसको अपडेट करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए अभी जरूरी है, जो अभी डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको फॉलो करना भी जरूरी है। ये चीज हमें करना है अभी। ठीक है, तो ये था, यही बेसिक आइडिया है, यही यही हमारा काम है, और यही हम अभी कर रहे हैं। एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने में, ज्यादा से ज्यादा सेल लाने में उसकी मदद कर रहे हैं इंटरनेट का यूज करते हुए। ठीक है, यही हमारा काम है, और दैट्स इट। आई थिंक ऑलरेडी ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, तो बहुत सारी चीजें मिसिंग है स्टिल, और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था स्टार्टिंग में, बट मे बी आई होप कि कुछ वैल्यू तो जरूर इसमें आई होगी। मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाया हूँ डेफिनेटली, लेकिन ऑफ कोर्स। और आप लोग अपना फीडबैक इसमें दीजिएगा, अगर और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ और भी बना के और उसमें, और बाकी देखिए समय के साथ चीज़ें आप लोगों को पता चलती चली जाएंगी, जैसे जैसे क्लाइंट को हम सर्व करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू, बाय बाय।